उसी मुबारक जमीन पर एक नबी के बेटे शीस अलैहिस्सलाम जो खुद नबी हैं लेटे हुए हैं। शीस अलैहिस्सलाम 30% मुअल्लिफीन ने एहतियाती जुमले उनके वहां होने के बारे में इजहार फरमाए, 70% की मजबूत आ रहा है वहीं पर है। उन्होंने अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम से बात की, बाप ने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम से, बाप ने कहा अरे मेरे बेटे शीस, मैं पहला आदमी, तू मेरा बेटा, मैं दुनिया से जा रहा हूं, एक बात तुझसे कह के जा रहा हूं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, मेरे जाने के बाद जब तुझे कोई दिक्कत पैदा हो तो मोहम्मद के नाम का वसीला देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह। खुश हो रहे हैं आपकी, आपके नबी की बात हो रही है। अरे मेरे बेटे शीस सुन, मेरे जाने के बाद मोहम्मद के नाम का वसीला देना। जनाब शीस खड़े हो गए, बोले बाबा जान ये क्या मतलब है, आप पहले आदमी हैं, मैं आपका बेटा हूं, दरमियान में मोहम्मद कहां से आ गए, और आपको तो अबुल इंसान, इंसानों का बाप कहा जाता है, ये मोहम्मद कहां से आ गए। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था ये सच है, मैं फर्स्ट मैन हूं, मैं अबुल इंसान, इंसानों का बाप हूं, अबुल बशर, बशर का बाप हूं। ये मोहम्मद अबुल अरवाह, रूहों के बाप है, ये रूहों के बाप है। हाय 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 हाय, ये रूहों के बाप हैं। तो जनाबे शीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया, जनाबे शीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अब्बू जान आपको कैसे पता चला कोई मोहम्मद भी है, आपको कैसे पता चला कोई मोहम्मद भी है। तो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं जन्नत पे जब मैंने अपनी आंख खोली तो मैंने क्या देखा, दरख्तों की हर पत्तियों पर जहां अल्लाह लिखा था उसी के आगे मोहम्मद लिखा था। मेरे दिल से आवाज आई, अल्लाह वो जिसने कायनात बनाई, मोहम्मद वो जिसकी वजह से कायनात बनाई, मोहम्मद वो जिसकी वजह से कायनात बनाई है, हुजूर ही कायनात का सबब। और सुन बेटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के, सुन मेरे बेटे सुन, मैं दुनिया से जा रहा हूं, तू भी चला जाएगा, तेरी औलादे नबी रसूल बन के आएंगी, कोई नूह आएगा, कोई याकूब, कोई यूसुफ, कोई जुल्किफल, कोई दानियाल, कोई यूशा बिन नून, कोई सालेह, कोई हूद, कोई इब्राहिम, कोई मूसा, कोई ईसा, कोई सुलेमान, ये बड़े बड़े लाखों नबियों की जमात आएगी। मालूम है इनका काम क्या होगा? बोले ना 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 मुझे नहीं मालूम है। बोले अपनी उम्मत से सारे नबी यही कहने के लिए आएंगे, तैयारी कर लो, रसूलों के सरदार आने वाले हैं, जमीन की कारपेट को साफ कर दो, आमीना का लाल आने वाला है। सबके आने का यही मकसद, वो एक अनाउंसर, एक नाजिम, एक संचालक बन के आएंगे कि तैयारी कर लो, हुजूर आने वाले हैं। कायनात जिसकी वजह से पैदा हुई है वो कायनात का मालिक अपने हबीब को भेजने वाला है, रसूलों के सरदार की आमद होने वाली है। उनकी पेशानी पर नूर मुहम्मदी चमकता था। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम, वही नूर ट्रांसफर होता रहा, मुंतकिल होता रहा, आगे बढ़ता रहा। मक्के शरीफ में आया तो अब्द मुनाफ नाम के एक बुजुर्ग थे, उनकी पेशानी पे चमका। उनकी शादी मक्के शरीफ में हुई। जब दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए तो वही एक साल के बाद उनके घर में एक शहजादे की सूरत में आया। यही शहजादा बड़ा हुआ तो नूर मोहम्मदी उसकी पेशानी पे चमका, जिसको दुनिया हजरत हाशिम के नाम से जानती है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा हैं। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि हुजूर के सगे परदादा का नाम बताओ तो क्या बताओगे? हजरत हाशिम। पूछी बोले। अभी इनकी पेशानी पर नूर मोहम्मदी चमका, कमाल देखें। वो कहते हैं मेरे अंदर ये खूबी पैदा हो गई, मैं जिस जमीन पर अपना पांव रखता था, जनाबे हाशिम कहते हैं, पांव उठा के आगे बढ़ जाता था, लेकिन वहां की मिट्टी कई कई दिनों तक महकती थी। लोग मुझसे कहते थे हाशिम बड़े कमाल वाला है, तेरे पांव की मिट्टी महकती है। तो मैं कहता ना ना ना, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, सारा कमाल नूर मोहम्मदी का है। उनकी शादी मदीने शरीफ में हुई। वो मदीने पाक बिजनेस करने के लिए मदीने आके बसरा जा रहे थे और लौटे तो उनकी पेशानी की चमक देखी मदीने शरीफ में। खानदान ने, उस खानदान को कबीले बनु नज्जार कहा जाता है। इसी खानदान की लड़कियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था। और एक रवायत के मुताबिक कुलसूम बिन्त हारिस अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हा लड़की की नात को पढ़ा था, जिस नात को सुन करके फरिश्ते ही नहीं झूमे, अल्लाह का रसूल भी झूम रहा था। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदाई। इसी खानदान की एक लड़की थी, उसके माँ बाप ने देख लिया जनाबे हाशिम को। बोले हाशिम तुम्हारी शादी हुई? कहा नहीं। किसके बेटे हो? कहा अब्द मुनाफ। कौन अब्द मुनाफ? बोले वो काबे का मुतवल्ली, बड़े बड़े ऊंचे स्टेटस के हो। शादी नहीं हुई? कहा नहीं। कहा मेरी बेटी से शादी करोगे? फरमाया रब की मर्जी हुई। कुछ शर्तों के साथ उनकी मदीने शरीफ में शादी हो गई। हुजूर के परदादा की शादी कुछ शर्तों के साथ मदीने में हुई। जो उनके निकाह में लड़की आई थी उसका नाम था हजरत सलमा। ये हुजूर की सगी परदादी है। अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे सगी परदादी का नाम? सबकी आवाज नहीं आई।
यही दोनों मियाँ बीवी, ये दोनों अजसाम मुबारका, ये दोनों रूहें जब इकट्ठा हुई, इत्तिसाल का शरफ पाती हैं, तो इस घर में एक शहजादा पैदा हुआ 12-13 महीने के बाद, जिसको दुनिया हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानती है। सुभान। जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए तो वो कहते मेरी पेशानी पर नूर मोहम्मदी चमका, तो मेरे अंदर ये कमाल पैदा हुआ, जब मैं मक्के की गली से गुजरता था तो बीमार बकरियां, बीमार जानवर मेरे करीब से गुजरते तो अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा देता था। लोग कहते थे अब्दुल मुत्तलिब बड़े कमाल का है, बकरियां तेरे करीब आके जिनकी थन को दूध से भरा हुआ हम देखते हैं, मरने वाली बकरियां जिंदगी पा जाती हैं। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मेरा कोई कमाल नहीं, सारा कमाल नूरे मोहम्मदी का है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी शादी मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई, उस लड़की का नाम सुन के मैं अकेले अगर मैं नाम बताऊंगा तो एक आदमी जरूर सुभान अल्लाह कहेगा। उसका नाम था हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा। जनाब फातिमा बड़ा प्यारा नाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी दादी का नाम फातिमा, और हुजूर की सगी बेटी का भी नाम फातिमा, हुजूर की नवासी का भी नाम फातिमा, हुजूर की नवासी की बेटी का भी नाम फातिमा, और हुजूर के लाडले सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ का भी नाम फातिमा, माँ का भी नाम फातिमा। वक्त होता तो इस मौजू पर बात करता, मुझे तो आप जैसे लोगों की दुआएं लेनी है। सुने आप, जनाब अब्दुल मुत्तलिब की शादी मक्के शरीफ में फातिमा नाम की लड़की से हुई। आप कहते हैं जब हम दोनों इकट्ठा हुए तो हमारे घर में 1 साल के बाद ऐसा हसीन शहजादा पैदा हुआ जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू हजरत अब्दुल्ला के नाम से लोग जानते हैं। मक्के शरीफ में हुजूर के अब्बू पैदा हुए, जरा खुश हो जाओ, कह दो सुभान अल्लाह। ये खुशी का मकाम है। नूरे मोहम्मदी अपने असल सेंट्रल पॉइंट पे आ रहा है। अब जमीन पर नारा लगने वाला है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। लोग अब दुआ मांगेंगे, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सबसे पहले ये शेर दुआओं की सूरत में ज़मीन मक्का की गोद उठी हुई थी, और उस वक्त ज़मीन मक्का की कोख से यही आवाज़ आई थी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो मक्के की ज़मीन की ये दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई थी। उसके बाद मदीने की ज़मीन ने दुआ मांगी, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा का जीते जी कर लूँ नज़ारा या रसूल अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जनाब अब्दुल्ला पैदा हुए। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। कोई ड्रामा की कैसेट नहीं है, कोई कपिल शर्मा की हंसी मजाक की दास्तान नहीं। सुनो अपने नबी की बातें, आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। आप चुन लिए गए हो। मैं ये बातें हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं सुना सकता, क्यों? वो बेतौफीक लोग हैं और आप तौफीक पाए हुए लोग हैं, समझे। बड़ी बड़ी ताकतें हिंदुस्तान के बाहर भी इतनियां हो, शेक्सपियर, मिल्टन, आइंस्टाइन, लॉर्ड मिकाले और बाइडन जैसे लोग हैं। इन कुत्तों से क्या मतलब है? अल्लाह के नबी का तस्करा तो हम जैसे फकीरों के हिस्से में आया है। आप जमीन पर नहीं बैठे, आप आसमान पर बैठे हुए। खुदा कसम, सबसे बड़े अमीर आप भी हैं, सबसे बड़े खुशकिस्मत आप भी हैं। जिनके हिस्से में हुजूर आ जाए उससे बड़ा अमीर कोई नहीं होता। मालूम है, मेरे आका के अब्बू जनाब अब्दुल्ला जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, नूरे मोहम्मदी चमकता था। वो कहते जब मैं पेड़ पौधों के करीब से गुजरता तो पेड़ पौधों की शाखें झुक झुक करके मुझे सलामी करती थी और कहती थी, अय अब्दुल्ला मुबारक हो, तेरी पेशानी पर नूरे मोहम्मदी चमकता है, तेरी पेशानी पर नूरे मोहम्मदी चमकता है। और लेकिन इस नूर को देख के ईसाइयों ने और यहूदियों ने बहुत बौखलाहट पैदा की। उन्हें यकीन हो गया कि जिस नबी के आने से मेरा दीन मलिया मेट हो जाएगा, उस नबी का नूर अब्दुल्ला की पेशानी पे चमकता है। उस वक्त दुनिया में 2 बड़ी सुपर पावर हुकूमत थी, एक को ईरान कहा जाता है, एक को रूम कहा जाता है। रूम का नाम अब इटली है और ईरान की जो हुकूमत थी वो इराक के दारुल हुकूमत बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर मदाइन एक जगह है, जहां पर वो किला हुजूर की पैदाइश पर जिसकी दीवारें फट गई थी और वो कैसर का महल जहां कंगूरे टूटे थे, वो इटली की जमीन पर। दुनिया में 2 बड़ी सुपर पावर हुकूमत थी जब हुजूर जमीन पर आए तो उन हुकूमतों के मालिकों नजूमियों ने कह दिया था वो नबी आ गया है, आने वाला है, अब बच नहीं सकते, कहीं तुम्हारे लिए जाए पनाह नहीं है। ईसाइयों ने हुजूर के अब्बू का कत्ल करना चाहा, पूरे मक्के की पहाड़ियों में छुप छुप करके बैठा करते थे। उन दिनों एक जादूगरनी ने हुजूर के अब्बू को देख लिया, कहा रुक जाएं, ठहर गए। जनाब अब्दुल्ला, उसने कहा नाम क्या है? कहा अब्दुल्ला। बाप का नाम क्या है? बोले अब्दुल मुत्तलिब। बोले दादा का नाम? बोले हाशिम। परदादा? बोले अब्द मुनाफ। बोलो काबे के मुजावर हो, काबे के मुतवल्ली हो, जवारे काबा की खिदमत करने वाले हो, बड़े ऊंचे मकाम पर फाइज हो। बोले रब का शुक्र है, तू क्या चाहती है? उसने कहा अब्दुल्ला तेरी पेशानी पे एक नूर चमक रहा है, मुझे लालच लग रही है, तू मुझसे शादी कर ले, मैं तेरी ज़ौजा बन जाऊं, तू मेरा ज़व्वज बन जाए और ये नूर जो तेरी पेशानी पे चमक रहा है मेरे पेट में आ जाए।
जनाब अब्दुल्ला ने कहा, ये नूर ऐसा नहीं है जो तुझ जैसी जादूगरनी के शिकम में जाए, मैं इनकार करता हूँ। आप रिश्ते को ठोकर मार के अपने घर आ गए और घर वालों से कहा कि लड़कियां मक्के शरीफ की मुझे ऑफर करती हैं शादी की, इस नूर मोहम्मदी की वजह से लालच में वो पड़ जाती हैं मुझे देख करके। घर वालों ने कहा कि अल्लाह का हुक्म हुआ, जल्दी तुम्हारी शादी होगी। उस वक्त आप अकेले ही मक्के की पहाड़ियों से गुजर रहे थे, 70 ईसाइयों ने हुजूर के बाप पे हमला कर दिया। ये जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे जनाब अब्दुल्ला को, लेकिन जिसे अल्लाह ताला सलामत रखे उसे कौन मिटा सकता है। मालूम क्या कहा था, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, इनसे कह दो कि फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। आज जो इस्लाम को मिटाने के लिए बात करते हैं, सुभान अल्लाह, कल 70 साल पहले जब मुरादाबाद की जमीन पर चौराहे पर अल्लामा काफी मुरादाबादी को लेके आया गया था, जज ने कहा था, काफी मुरादाबादी तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश तो बता। तो अल्लामा काफी ने कहा था, ओ कुत्ते सुन जज, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं फांसी के फंदे पर हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं, हुजूर की नात। तो उसने कहा, पढ़ ले, मरने से पहले ये तेरी आखिरी नात होगी। तो अल्लामा काफी ने कहा था, ओ कुत्ते सुन, मेरी आखिरी नात नहीं होगी, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन हर मजलिसों में मेरी नात पढ़ी जाएगी, और आज पढ़ी जा रही है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। इस्लाम कोई संडीला का लड्डू नहीं जिसे हजम कर लिया जाए, इसमें इमाम हुसैन के जद्दे करीम का लहू शामिल है। आइए दोस्तों, बात करते हैं हुजूर की आमद की। हुजूर नूर बन के आए हैं। क्या कोई चुपके से कह सकता है नूर वाला आया है, नूर लेके आया है? ऊंची बोले, नूर लेके आया है। जनाब अब्दुल्ला कहते, मैंने अकेले तलवार निकाली और 70 के मुकाबले में सामने आ गया। वो एक तरफ तलवारें थी, एक तरफ तलवार थी, और लड़ाई शबाब पर थी। एक बूढ़े बुजुर्ग ने आवाज सुनी तो उस जो है रज़्मगाह में आ गया, उस कत्लगाह में आ गया। देखा तो एक तलवार 70 तलवारों का मुकाबला कैसे कर रही है। वो उसने भी जनाब अब्दुल्ला का साथ दिया। 70 ईसाई कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। जनाब अब्दुल्ला ने अपनी तलवार को खून से साफ किया, और जैसे उसे म्यान में रखा, तलवार को रखी जैसे म्यान में, मालूम है, वैसे वो बुजुर्ग करीब आए, बोले, बेटे बड़े बहादुर मालूम होते हो, बूढ़ा हो गया हूं लेकिन तुम जैसा जांबाज नहीं देखा, तुम जैसा कवि बहादुर इंसान नहीं देखा, अकेले 70 को हरा दिया। तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा, मेरा कोई कमाल नहीं, कमाल नूरे मोहम्मदी का है। जैसे नूरे मोहम्मदी को उस बूढ़े ने देखा, उनकी नीयत तब्दील हो गई। बोले, ये नूर तेरी पेशानी पे चमकता है, बड़ा प्यारा है, तेरी शादी हुई? कहा नहीं। नाम क्या है? बोले अब्दुल्ला। बोले, ओ अब्दुल्ला नाम है? बोले, हाँ। तेरे बाप का नाम? बोले अब्दुल मुत्तलिब। बोले, वो अब्दुल मुत्तलिब जिसके हाथ में बाबे काबा की चाबी है, जो काबे के दरवाजे की चाबी जिसके पास है? बोले, हाँ। बोले, वो काबे की तज़ीनकारी जिसके जिम्मे? फरमाया, हाँ। तो जनाबे अब्दुल्ला से उस बूढ़े ने कहा कि मेरी एक बेटी उससे शादी करेगा? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते, मेरी बेटी शादी करेगा? तो जनाबे अब्दुल्ला ने कहा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम वहब है। ये दो नाम मैं लूंगा, वहब का और उनकी बीवी का। हुजूर गौस पाक ने एक बुजुर्ग को बशारत में फरमाया था कि जिसकी दुआएं कबूल ना हो, इन दोनों नाम के वसीले से दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। हाथ उठा के वादा करें, याद करेंगे इन दोनों नाम को इंशाल्लाह। वो बेस क्या है वो बाद में पता चलेगा इंशाल्लाह। जनाब अब्दुल्ला ने कहा, आपका नाम क्या है? बोले वहब। वाव दो चश्मी है वहब। बोले, आपकी बीवी का नाम क्या है? बोले बर्रा। क्या नाम है? बर्रा। बोले, अच्छा, जिस लड़की से मेरी शादी करना चाहते हो उस लड़की का नाम क्या है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बोले, तुम्हारा नाम क्या है? बोले वहाब। तेरी बीवी का नाम क्या है? बोले बर्रा। बोले, जिस लड़की से मेरी शादी करना चाहते हो उसका नाम क्या है? तो उस बूढ़े ने कहा कि उसको दुनिया बीबी आमीना रदी अल्लाह तआला अन्हा के नाम। नाम तुम्हारा लब पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। अम्मी आमिना का नाम सुना तो जनाब अब्दुल्ला को मिठास पैदा हुई। बेइज़्निल्लाह रब की मर्जी थी, दिल में मुस्कुराहट और तमानत कल्बी का एहसास हुआ। घर आए, रिश्ते की बात हुई। हुजूर के अब्बू की शादी हुजूर की माँ अम्मी आमिना से हो गई। किस महीने हुई कहो तो बता दूं? चुपके से बताऊंगा ताकि सब न सुनने पाए। बता दूं, रजब शरीफ के महीने में शादी हुई। अगर किसी की बेटी और बेटे की शादी रजब शरीफ के महीने में हो, एक नियत ये भी कर लिया करो कि इसी महीने हुजूर के अब्बू की भी शादी हुई थी। अलग से आपको बेनिफिट। कोई पूछे तो क्या बताओगे? हुजूर के अब्बू की शादी किस महीने हुई? आवाज कमजोर है। किस महीने हुई? एक महीने में 4 जुमा होता है, करीब करीब कभी 5 हो जाता है। कितने? आइए बड़ी प्राइवेट बात बताता हूँ। हर दूसरा शख्स साहिब औलाद बैठा हुआ है। इशारे की बात करूंगा, रिकॉर्डिंग है, कोई माँ बहन भी सुनती रहती ना, तो ये फहश बात ना हो। मालूम है, हुजूर की माँ अम्मी आमिना फरमाती, रजब शरीफ की जुमा की रात थी। जुमा की रात थी, मैं अपने शौहर के साथ बिस्तर पे लेटी हुई थी। कौन सी रात थी?
देखना उलमा किराम मुस्कुराते कितना है, और आप मुस्कुराइएगा जो समझ लीजिएगा, ज़्यादा मुझे ओपन करने के लिए हुक्म मत दीजिएगा वरना बात खराब हो जाएगी, ठीक है। ये अदबी महफिल है। अम्मी आमिना फरमाती मैं जुमा की रात थी रजब शरीफ के महीने में, अपने शौहर के साथ बिस्तर पे लेटी हुई थी। उसी रात अल्लाह के हुक्म से नूर मोहम्मदी ट्रांसफर हुआ और मेरे शौहर की पुश्त में आया, पीठ में, और फिर वहां से ट्रांसफर होकर के मेरे पेट में तशरीफ लाया। एक मिनट, ये जमीन बुजुर्गों की है, दुर्वेशों की है, मस्तानों की है। असल मौका यही है कि अपने हाथ को उठा के कह दिया जाए अस्सलातु वस्सलामु अलैका। फिर से बोले। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि दुशंबा का दिन अफजल है, इस दिन हुजूर जमीन पर तशरीफ लाए। वो कहते हैं ना, मेरी नजर में जुमा का दिन अफजल है, इस दिन हुजूर अपनी माँ के पेट में तशरीफ लाए थे। फिर से बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका। जनाब अम्मी आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती जुमा के दिन हुजूर मेरे पेट में आए। चुपके से पूछूं आपसे, कितने लोगों ने ये बात समझी है? बताएं। समझ गए माशाल्लाह। जिनकी गोद खाली है अल्लाह उसको इस जिक्र के सदके में उसकी गोद को भर दे। आमीन कह दो। समझ गए आप? एक जुमा, एक महीने में 4 जुमा होते हैं। अब वो 4 जुमा में कौन सा जुमा था भाई? 4 जुमा होते हैं। एक जुमा को हुजूर ट्रांसफर हुए थे अपनी माँ के पेट में, कौन सा जुमा था? मुझे पता है लेकिन बताऊंगा नहीं, बताने पर पाबंदी है। अब कैसे पता चले कि भाई यही जुमा था? तो सूफिया कहते हैं रजब शरीफ के महीने में हर जुमा को 100 मरतबे दरूद शरीफ पढ़ा करो, कभी न कभी तो उस लम्हे से मुलाकात हो ही जाएगी। राज दिल का आईना है, उसको छुपा कर रखो वरना टूट जाएगा हर जगह दिखाने से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में। रजब शरीफ के बाद शाबान का महीना आता है। कौन सा? शाबान के बाद कौन सा महीना? रमजान का। बोले भाई, बात मक्के की हो रही है, रमजान के रोजे अभी फर्ज नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जनाब आमिना अपनी बीवी के पास आए, बोले अरे मेरी बीवी आमिना, 2 महीने हुए हैं शादी को, मैं बिजनेस करने के लिए मुल्क शाम जाना चाहता हूँ। मुल्क शाम कहाँ है मालूम है? जैसे इंडिया, भारत और हिंदुस्तान 3 नाम है ना, 3 नाम है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। वैसे मुल्क शाम के 2 नाम है, एक शाम और सीरिया। क्या? सीरिया और शाम। इसकी राजधानी को अंग्रेज दां तबका दमिश्क बोलता है, उर्दू पढ़े लिखे लोग दमिश्क बोलते हैं। इसी दमिश्क की राजधानी में वो बुजुर्ग मोमिनों के अमीर मुसलमानों के बादशाह लेटे हुए हैं, जिनको उमर बिन अब्दुल अजीज कहा जाता है, जिनके दौर में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है इस दौर को। अब तो बकरी बकरी के साथ पानी पीने को तैयार नहीं। हाँ, समझे? इनके दौर में शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो बता दूं, इसी दमिश्क में वो अजीम शान बादशाह लेटा हुआ है जिसका इंतजार हर फलस्तीन का बच्चा करता है, जिसे दुनिया फातह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीते रहिए, जीते रहिए माशाअल्लाह। अल्लाह इन आवाज़ों को तक़वियत बख्शे और फलस्तीन के शहीदों के काम आ जाए अल्लाह। आमीन कह दें। इसी जमीन दमिश्क पर वो अजीम शान सहाबी रसूल लेटे हुए हैं जिनका बरकत वाला नाम इन उलमा के ज़बान मुबारक पर है, जिन्हें सैफुल्लाह का टाइटल हुजूर ने दिया था। खालिद इब्न वलीद जिनका नाम था। बोले तड़प के सुभान अल्लाह। इसी जमीन पर वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनको आपने देखा होगा लॉकडाउन में बहुत मशहूर एक सीरियल था, वो खिलाफत उस्मानिया के हवाले से। मैंने उसको 1 से 1.5 मिनट देखा है, कभी देखा है, उससे ज़्यादा नहीं देखा। तारीख उनकी बड़ी प्यारी है। वो जो सीरियल तो बात वो मिजाज के खिलाफ है। उसमें एक बुजुर्ग की तस्वीर दिखाई जाती थी, वो तो मसनूई है, मैं उसका कायल नहीं हूँ। उनका नाम है शेख अकबर शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह। ये गौस पाक सरकार के रूहानी व जिस्मानी बेटे हैं। जिस्मानी मैंने क्यों कहा, ये तन्हाई में पूछे तो बता दूंगा। इनकी भी मज़ार शरीफ यहीं दमिश्क में है, समझ गए? उसी के करीब में कब्रस्तान है। इसी कब्रस्तान में इमाम हुसैन के बेटी मखदूमा सुकैना की मज़ार शरीफ है। अगर कोई बोले तो बता दूं, इसी कब्रस्तान में इमाम हुसैन की बहन मखदूमा ज़ैनब सानिया ज़हरा लेटी हुई है। इसी कब्रस्तान में मखदूमा फातिमा की नौकरानी मखदूमा फिज़्ज़ा लेटी हुई हैं। इसी कब्रस्तान में, अब देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है, इसी कब्रस्तान में मौज़िन रसूल सरकार बिलाल हबशी भी लेटे हुए हैं। एतिकाद सहिया के साथ फ़ख्र से ऐलान करता हूँ, उलमा किराम मुझे दुआओं से, इसी कब्रस्तान में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह सुभान। चलेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बताएं। चलेंगे, बगदाद भी चलेंगे इंशाअल्लाह। आप ये ना सोचें कि आसिफ भाई खर्चा बढ़ा रहे हैं, जब वो बुलाएंगे तो वो इंतजाम भी करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, चलेंगे ना इंशाअल्लाह गौस पाक की बारगाह में। खूब धूम से गौस पाक की नियाज करना। अगले साल जरूर बगदाद शरीफ जाएंगे इंशाअल्लाह। नारे लगाएंगे लब्बैक या गौसे आजम। जोर से बोले
सबके हाथ नहीं उठे, ऊंची आवाज में बोले। अभी तो दादा की बात चल रही है, सुने, फिर बात करता हूं सैयदना। कभी आऊंगा तो फिर गौस पाक की बात करूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, तब आप आएंगे नहीं आएंगे? जब इसके बाद में आऊंगा तो आप आएंगे? कहां जाएंगे? सारी जमीन तो गौस पाक की है, समझे? इंशाल्लाह बैठेंगे खूब, कैस सहरा में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। फिर बातें होंगी सैयदना शेख। अभी तो उनके जद्द करीम की ये मिलाद मुबारक का महीना, मुझे याद आई ये बातें, तो मेरे दिल ने कहा कि इतनी मुबारक समाते हों गौर भाई और ताहिर भाई, तो दिल कहता है कि इन्हें हुजूर की मोहब्बतों से आशनाई हो जाए, समझे? ठीक है, दिल से बोले नूर वाला आया है। हुजूर अपनी माँ के पेट में है, दूसरा महीना हो गया, हुजूर की माँ के पास हुजूर के अब्बू आए, बोले आमीना मैं बिजनेस करने के लिए मुल्क शाम जा रहा हूँ। बोले कब आओगे? बोले 1 महीने के बाद। बोले 2 महीने हुए शादी को, अभी